सुप्रभात। द प्लेटफॉर्म पर अजय कुमार दुबे की हिंदी कक्षा में आप सभी अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में राम काव्य चल रहा है। पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी, याद करें आप, कि जो भक्ति काल है वह दो धाराओं में विभक्त हुआ। एक निर्गुण भक्ति, दूसरी सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत वे संत कवि आए जिनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये ईश्वर हैं जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। हमारी आपकी दृष्टि जहां तक जाती है या जहां तक नहीं जाती है वहां भी परमात्मा है। हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, सब में व्यापे राम। प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था ऐसा। तो ईश्वर सब जगह विद्यमान है, ऐसा जिन लोगों का मानना था वे निर्गुण भक्त हुए जो निराकार ब्रह्म की उपासना किए। तो निर्गुण धारा भी दो शाखाओं में बंटी, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत जो संत हुए उसमें कबीरदास सबसे आगे आए। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी आए, कुतुबन मंझन, ये सब जो सूफी काव्य लिखे हैं ये आए। इसकी चर्चा हम लोगों ने खुलकर की है और विशद चर्चा हुई है इस पर। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत वे भक्त कवि आए जिनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप होता है, कोई आकार होता है। जैसे यह मूर्ति है, यह प्रतिमा है, यह तस्वीर है, तो ये हमारे भगवान की है, हमारे परमात्मा की है। यह जो हनुमान की मूर्ति है यह मूर्ति नहीं है, साक्षात हनुमान जी हैं। शिवलिंग जो है वह भगवान शंकर हैं। राम विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसा जो लोग मानकर भक्ति किए वे सगुण भक्त कहलाए। तो सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में बंटी, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो हम लोग अभी राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं, राम काव्य पढ़ रहे हैं। राम काव्य के अंतर्गत रामानंद जी, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास तक की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिंटू जी वो नहीं बढ़ रहा है, वो बढ़ाने वाला जो प्लस वगैरह था वो नहीं है उसे। हाँ ओके, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ, हम लोग पुनः जोड़ते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं राम काव्य भक्ति काल में। देखिए, सबसे पहले भक्ति काल
भक्ति काल के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है राम काव्य। देखा जाए राम काव्य, ठीक है। भक्ति काल कब से कब तक रहा? विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा गया, ठीक है। देखिए, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक का जो काल रहा, यह भक्ति काल रहा, ठीक है। अब हम लोग नाभादास को पढ़ते हैं, जिनकी रचना भक्तमाल बहुत चर्चित है। तो नाभादास वैष्णव भक्त थे, राम भक्त थे और तुलसीदास के समकालीन थे। समझिए कि साथ साथ रहना भी हुआ, पदों का गायन भी ये लोग साथ साथ करते थे। एक तरह से ये भी तुलसीदास की तरह राम के अनन्य भक्त थे, ठीक है। तो हम लोग लिखते चले। नाभादास, चलिए ये 6ठे नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं। नाभादास, नाभादास ये तुलसीदास के समकालीन अनन्य राम भक्त थे। रहीम भी तुलसीदास के समकालीन ही थे, है ना। चलिए, 1658 ईस्वी में ब्रजभाषा में इन्होंने भक्तमाल की रचना की। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1658 ईस्वी में ब्रजभाषा में इन्होंने भक्तमाल की रचना की। ये जो बिंदु हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और काफी परीक्षोपयोगी हैं, ठीक है। इसे आप लिखते चले और समझते चले। तो 1658 ईस्वी में 1658 में ब्रजभाषा में इन्होंने भक्तमाल की रचना की। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो कवि हुए, जो भक्त हुए, अवधी और ब्रजभाषा दोनों में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, ठीक है। भक्तमाल में 200 कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्राप्त होता है। यह हिंदी साहित्य का इतिहास समझिए। लिखिए, भक्तमाल में 200 कवियों के व्यक्तित्व व
कृतित्व भक्तमाल में 200 कवियों के व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा की गई है। ठीक है, एक तरह से हिंदी साहित्य का यह इतिहास रहा। पिंटू जी देखिए ना, फिर ऐसे आ गया। क्यों बीच बीच में आ जाता है? हाँ देखिए, भक्तमाल में 200 कवियों के व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा की गई है। लगभग 316 छप्पियों में, लगभग नहीं 316 छप्पियों में भक्तमाल विरचित है। यह भी जानकारी चाहिए। 316 छप्पियों में भक्तमाल विरचित है। छप्पै जो है एक प्रकार का छंद है। तो 316 छप्पयों में भक्तमाल की रचना हुई है। नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। यह भी महत्वपूर्ण बात है। नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। देखा जाए, नाभादास ने गोस्वामी तुलसीदास को अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। इनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध हैं। इनकी रचनाओं में अष्टयाम एवं राम भक्ति इनकी रचनाओं में अष्टयाम एवं राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध हैं। ठीक है, अष्टयाम इनकी रचना है। राम भक्ति विषयक पद इनकी रचनाओं में उपलब्ध हैं। चलिए, छठे राम भक्त कवि के बारे में हम लोग पढ़े। अब आगे पढ़ते हैं प्राणचंद चौहान के बारे में।
चलिए 7वें नंबर पर हम रखते हैं प्राणचंद चौहान। राम भक्त कवियों में बहुत सम्मान के साथ इनकी गणना होती है। इन्होंने संवत 1667 में 1667 में रामायण महानाटक की रचना की। संवत 1667 लिखा जाए। इन्होंने संवत 1667 में रामायण महानाटक की रचना की। देखा जाए 1667 में विक्रम संवत, ईस्वी नहीं। अगर ईस्वी आपको निकालनी है तो इसमें से 57 साल घटा दीजिए। तो मान लीजिए कि 67 में से 57 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 1610 ईस्वी। ठीक है। इस नाटक में राम की कथा संवाद रूप में कही गई है। यही खासियत है इस नाटक में। राम की कथा संवाद रूप में कही गई है। प्राणचंद चौहान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमें चाहिए इतनी ही चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हृदय राम पर। देखा जाए हृदय राम, हृदय राम। देखा जाए हृदय राम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध कृति है। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध कृति है। प्रसिद्ध कृति है। लिखते चले हनुमान नाटक, नन्ना संयुक्त है। हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध कृति है। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा संवाद रूप में कही गई है। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर
राम के राज्याभिषेक राम के राज्याभिषेक तक की कथा संवाद रूप में कही गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सीता स्वयंवर से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा संवाद रूप में कही गई है। यह रचना कवित्त और सवैया छंद में है। यह रचना कवित्त और सवैया छंद में है। यह रचना कवित्त और सवैया छंद में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो प्रसिद्ध है राम भक्त कवि हैं, बहुत ख्याति को प्राप्त हैं, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तुलसीदास, इनका पूरा नाम लिखिए गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। गोसाई चरित्र के आधार पर इनका जन्म संवत 1554 ईस्वी माना गया है। ठीक है, गोसाई चरित्र के अनुसार गोसाई चरित्र के अनुसार इनका जन्म संवत 1554 माना गया है। चलिए, गोसाई चरित्र के अनुसार इनका जन्म संवत 1554 माना गया है। चलिए, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इनके संबंध में, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। देखा जाए
इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है। इनकी ख्याति का आधार रामचरितमानस है। इनकी ख्याति का आधार रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। हिंदुस्तान के प्रायः सभी हिंदू घरों में रामचरितमानस उपलब्ध है। यह बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा है। रामायण की रचना जो आदि कवि वाल्मीकि ने बहुत पहले कर दी थी, वह विशुद्ध संस्कृत में की उन्होंने। आम जन की समझ से वह भाषा दूर थी। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में, बिल्कुल सामान्य भाषा में रामचरितमानस की रचना की और उसमें जो राम के चरित्र का वर्णन है, जो कथा है, उसको इन्होंने आधार जरूर माना, लेकिन जन जन तक राम कथा को पहुंचाने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही किया। इनके जन्म के संबंध में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं संक्षेप में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ, चलिए इनके पिता का नाम लिखते चलिए। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। यह भी जानकारी चाहिए। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। दोस्तों, ऐसा वर्णन है, किंवदंती भी है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो जन्मते समय इनके मुख से राम राम निकला था। बाकी बच्चे जो जन्म लेते हैं वे रोते हैं जन्म लेने के साथ, लेकिन गोस्वामी जी के मुख से राम राम निकला था। यही कारण है कि इनका नाम राम बोला रख दिया गया, क्योंकि बचपन में मुख से राम राम निकला था, नाम राम बोला रख दिया गया। नामकरण तो बाद में हुआ, पहले जो घटना घटी उसकी चर्चा हम लोग कर लें। जब इनका जन्म हुआ तो जन्मते समय इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। है ना विस्मित करने वाली बात। अब परिजनों को लगा कि बच्चा जन्म ले लिया है कि राक्षस जन्म ले लिया है। जन्मते समय कहीं बच्चे के मुख में पूरे दांत होते हैं? यह असंभव है। पंडितों से दिखलाया गया। उस समय के बहुत ज्ञानी पंडित जो बहुत चर्चित थे उनके पास पिता गए, आत्माराम दुबे गए
दिखाए कि भाई इस बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इसकी कुंडली कैसे होगी, जीवन में क्या करेगा, जरा इसका भविष्य फल हमें बताया जाए। तो जो पंडित थे उन्होंने जो पत्रा देखा उसमें पाया कि यह बच्चा अभक्त मूल में पैदा हुआ है। अभक्त एक मूल है, नक्षत्र है, अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्रीय दृष्टि से। तो यह या तो पिता की जान लेगा या माता की जान लेगा। माता पिता की जान पर खतरा है, इसलिए बेहतर होगा कि इस बच्चे को आप लोग त्याग दीजिए, कहीं फेंक दीजिए। आत्माराम दुबे को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करते, अपनी जान का भी खतरा था, पत्नी की जान का भी खतरा था। वे घर आए, घर आकर उन्होंने अपनी बात रखी। तुलसी की माता हुलसी ने इनकी बात नहीं मानी उस समय, ठीक है। कुछ दिनों के बाद पिता का देहांत हो गया। अब हुलसी को लगा कि बड़ी मुश्किल है भाई। वह अपने पुत्र तुलसीदास को, रामबोला को, अपनी दासी मुनिया को दे दी। अब मुनिया लालन पालन करने लगी और इधर 6-7 महीने के बाद पुत्र और पति वियोग से हुलसी का भी देहांत हो गया। हुलसी भी चल बसी। अब बच गई मुनिया। जब गोस्वामी जी 6 वर्ष के हुए तो मुनिया को सांप काट लिया, डस लिया, और वह मुनिया जो इसका तुलसीदास का लालन पालन कर रही थी, वह मुनिया भी स्वर्ग सिधार गई। अब 6 वर्ष का बालक रामबोला भिक्षाटन करके, कहीं से मांग चाक करके अपना जीवन यापन करता था। तो काशी के सुकर क्षेत्र में ऐसे ही भिक्षाटन कर रहा था कि बाबा नरहरि दास से मुलाकात हो गई। बाबा नरहरि दास ने देखा, 1 मिनट रुक जाइए पिंटू जी, पिंटू जी। अब बाबा नरहरि दास ने देखा कि यह बच्चा तो बहुत तेजस्वी है, मतलब चेहरे पर तेज है। वे समझ गए कि जरूर यह बहुत ज्ञानी होगा आने वाले भविष्य में। गुरु तो शिष्य को पहचान लेता है, क्योंकि गुरु के अंदर वह शक्ति है, क्षमता है कि अपने शिष्य की परख कर लेता है कि कौन सच्चा शिष्य होने के काबिल है। आपने सुना होगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पकड़ लिया कि यही मेरा शिष्य होने के लायक है। जहां वह खेल रहा था, राजा का नाटक कर रहा था, उस समय चंद्रगुप्त बच्चा था, लेकिन चाणक्य ने उसे जब देखा उसके नाटक को, तो उसे लगा कि अरे यही मेरा सच्चा शिष्य हो सकता है और नंद वंश का समूल विनाश कर सकता है। मेरा जो लक्ष्य है इसी से पूरा होगा। उसको पकड़ा ना। उसी तरह से बाबा नरहरि दास जी भी समझ गए कि यही मेरा शिष्य हो सकता है। चलिए गुरु का नाम लिख लीजिए। इनके गुरु, पढ़ते चलिए लिखते चलिए। इनके गुरु बाबा नरहरि दास, इनके गुरु बाबा नरहरि दास थे। एक और बात याद कर लें कि नरहरि दास बिहारी लाल के भी गुरु थे, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी लाल, उनके गुरु भी बाबा नरहरि दास थे और तुलसीदास के भी गुरु बाबा नरहरि दास थे। इन्होंने देखा उस बच्चे को, उसे लेकर के आश्रम गए। वहां जाकर के तुलसीदास को उन्होंने अक्षर ज्ञान दिया।
कहा जाता है कि बाबा नरहरि दास ने ही तुलसीदास को अक्षर ज्ञान दिया। वहीं आश्रम में रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, मंदिर में झाड़ू पोछा ये सब लगाना, मंदिर धोना, भजन कीर्तन करना, ये सब करते थे। गुरु इनके बहुत प्रसन्न रहते थे इन पर। समय पाकर, अति संक्षेप में हम लोग बात कर रहे हैं, समय पाकर गोस्वामी तुलसीदास जब बड़े हुए तो गंगा पार के एक ब्राह्मण की कन्या रत्नावली से इनका परिणय संस्कार कराया गया। रत्नावली के प्रेम में, ये भी लिख लीजिए, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। चूंकि ये बहुत प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं, इनके बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी हो सके हम प्राप्त करें। देखा जाए, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, रत्नावली जो इनकी पत्नी थी, अति सुंदरी, उसके मोह पाश में, प्रेम पाश में ये तुलसीदास पूरी तरह बंध गए थे। ये सब गुरु ने ही शादी करवाई थी, समझ लीजिए, सब गुरु की कृपा थी। एक बार ऐसा हुआ गृहस्थाश्रम के समय ही कि रत्नावली का भाई मिलने आया और रत्नावली को लेकर चला गया। जब तुलसीदास घर आए तो देखते हैं कि पत्नी है नहीं। अब उसी क्षण उनके अंदर इतनी व्यग्रता हुई, मिलन की इतनी उत्कंठा हुई कि वे चल दिए रात में ही मिलने के लिए, और मार्ग की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए पत्नी के पास जब पहुंचे तो पत्नी को इनका यह स्वभाव अच्छा नहीं लगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि पत्नी ने उसे कैसे फटकारा। पत्नी ने कहा कि लाज न लागत आपको दौड़े आया हूं साथ, धीक धीक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह ममता में जैसी प्रीति, वैसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। माने लाज न लागत आपको लज्जा नहीं आई, दौड़े आया हूं साथ, मैं आगे आगे आई, पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले आए। धीक धीक ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ, ऐसे प्रेम को धिक्कार है, हजारों बार धिक्कार है। अस्थि चर्म में देह मम, मेरी इस हाड़ मांस के पुतले से आपको जितना प्रेम है, वैसी जो श्री राम मह, वैसा प्रेम अगर श्री राम के चरणों में होता तो होती न तो भव भीति, तो यह दुर्दिन देखने को नहीं मिलते। कहते हैं पत्नी की इसी फटकार पर गोस्वामी तुलसीदास को बोध हुआ और वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और उसी समय पत्नी को छोड़कर वापस लौट आए। 19 वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे, घूमते रहे। एक समय ऐसा हुआ कि पत्नी से मुलाकात भी हुई, पत्नी उन्हें पहचानी भी, अपना परिचय भी दी, पूजन सामग्री वगैरह सब खरीद करके उनके झोले में डाल भी दी थी। गोस्वामी तुलसीदास ने सब निकाल करके वहां के लोगों को उन्होंने बांट दिया, ऐसा वर्णन है। बिल्कुल माया मोह से विरक्त होकर उन्होंने राम की भक्ति की। तो जो पंक्तियां मैंने इस पर लिखी है तुलसीदास पर, आप समझ ले, काफी प्रेरक है कि पुजारी था मेरा कवि अपने प्राण प्रिया का। देखिएगा, पत्नी के पर्यायवाची शब्द इसमें मिलेंगे आपको। पुजारी था मेरा कवि अपने प्राण प्रिया का, कलत्र के बिना हाल बेहाल था उसके जिया का। बरसात की रात थी, त्रिया की याद हो आई, फटकार दी जोरों से जब पत्नी उसे पाई।
भार्या के फटकार पर आशिक से कवि बन गया, भार्या के फटकार पर आशिक से कवि बन गया, भजन राम का गा गा कर जहां में अमर हो गया। राम सोने की अंगूठी वह हीरे का नग पा गया। राम की भक्ति करके तुलसी की ख्याति बढ़ी, राम की ख्याति नहीं बढ़ी। राम तो परम पिता परमेश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम, विष्णु के अवतार, उनकी ख्याति कोई क्या बढ़ाएगा। राम सोने की अंगूठी, राम सोने की अंगूठी रह गए और गोस्वामी तुलसीदास हीरे का नग पा गए। जैसे सोने की अंगूठी में हीरे के नग का जो स्थान होता है, वह स्थान गोस्वामी तुलसीदास को प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास नामकरण जो है, यह नाम बाबा नरहरि दास का ही दिया हुआ था। आप समझ लीजिए, तुलसी, मंदिरों में तुलसी का पौधा होता है, कितना पवित्र होता है तुलसी। आसपास कोई कीड़े नहीं आते हैं, विषैले सर्प भी नहीं आते हैं पास पास। ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व इतना परिमार्जित हो, इतना सुंदर हो कि दुर्गुण दूर दूर रहे, उसके अंदर कोई दुर्गुण, कोई बुराई नहीं आए, वह तुलसी। दास तो राम की भक्ति इन्होंने जो की है, वह दास्य भाव की भक्ति है। नवधा भक्ति में एक प्रकार है दास्य भाव की भक्ति, कि भक्त जो है अपने प्रभु को स्वामी मानता है, अपने आप को दास मानकर उनके चरणों में अपनी भक्ति निवेदित करता है। जैसा कि निर्गुण भक्त कवि रैदास ने कहा कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो जो लोग अपने प्रभु को स्वामी और अपने आप को दास मानकर भक्ति करते हैं, यह भक्ति दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। तो तुलसीदास हो गए। गोस्वामी, गो जो है, ऐसे गो का अर्थ गाय होता है, तो गाय का स्वामी सांड, तो तुलसीदास सांड थे। हंसी की बात है, यह मजाक हो जाएगा। देखिए, साधना जगत में इंद्रिय को गो कहा गया है, और जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वह होता है गोस्वामी। तो ये थे गोस्वामी तुलसीदास। इंद्रियों को अपने वश में इन्होंने कर लिया था और सांसारिक माया मोह से पूरी तरह विरक्त होकर अपना जीवन राम के चरणों में अर्पित कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग मैं रामचरितमानस का आपको बतलाने जा रहा हूं। संपूर्ण रामचरितमानस में 2 वाटिका का प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। कितने वाटिका है? 2। संपूर्ण रामचरितमानस में 2 वाटिका का प्रसंग। एक जनक की पुष्प वाटिका और दूसरी रावण की अशोक वाटिका। जनक की पुष्प वाटिका में सीता को राम के दर्शन होते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। माता जानकी को पुष्प वाटिका में साक्षात विष्णु के अवतार राम के दर्शन होते हैं, परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं। कहां? पुष्प वाटिका में। वहीं रावण की अशोक वाटिका में सीता को राम भक्त हनुमान के दर्शन होते हैं, विष्णु भक्त हनुमान के दर्शन होते हैं। जनक की पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका थी, इसलिए सलामत रही। रावण की अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका थी, इसलिए हनुमान जी ने उजाड़ दिया। तो जनक की पुष्प वाटिका में सीता को परमपिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं, रावण की अशोक वाटिका में सीता को परमात्मा भक्त हनुमान के दर्शन होते हैं। बात बिल्कुल साफ है। चाहे आप परमात्मा के दर्शन करना चाहें या भक्त के दर्शन करना चाहें, वाटिका जरूरी है। वाटिका का एक और अर्थ होता है हरा भरा जीवन, प्रफुल्लित जीवन, आनंदित जीवन। संतों की सभा भी एक वाटिका है।
हमारी कक्षा भी एक वाटिका है जहां प्रफुल्लित बच्चे हैं, आनंदित बच्चे हैं, हरे हरा भरा ये उपवन है। हमारी कक्षा जो है बिल्कुल हरे भरे उपवन की तरह हंसता खिलखिलाता हुआ, यह भी एक वाटिका है। संतों की सभा भी वाटिका है। तो इस प्रकार रामचरितमानस का साधारण महत्व नहीं है। जितने भी राम काव्य लिखे गए हैं उसमें रामचरितमानस जो है वह सबसे ऊपर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, ठीक है। रामचरितमानस का रचना काल संवत 1631 है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस का रामचरितमानस का रचना काल संवत 1631 है। चलिए, रामचरितमानस का रचना काल संवत 1631 है। यह अवधी भाषा में विरचित है और इसमें मुख्यतः दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। यह अवधी भाषा में विरचित है अवधी भाषा में विरचित है तथा इसमें मुख्यतः दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। ऐसे रामचरितमानस में रोला भी है, सोरठा भी है, अन्य छंद भी हैं, लेकिन मुख्यतः दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रायः प्रश्न पूछता है यह कितने कांडों में है? लिख लीजिए, रामचरितमानस रामचरितमानस 7 कांडों में विरचित है। रामचरितमानस 7 कांडों में विरचित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास की और रचनाएं हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर लें। इसके अतिरिक्त रामलला नहछु, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी,
दोहावली, कवितावली, दोहावली, कवितावली, राम गीतावली, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, लिख लीजिए बरवय, बरवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, देखिए कितनी रचनाएं हैं। पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि रचनाएं, आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं, आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है। देखिए विनय पत्रिका जो है वह ब्रज भाषा में भी रचित है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की भक्ति है। ऐसे ही राम भक्त कवि हैं, लेकिन कृष्ण गीतावली में कृष्ण के चरित्र का वर्णन है ना। तो कृष्ण ही विष्णु के अवतार, राम ही विष्णु के अवतार, ठीक है। रहीम के समकालीन थे, देखा जाए रहीम के ये समकालीन थे। और रहीम ठीक है, रहीम के ये समकालीन थे। देखिए रहीम तो मुसलमान थे, तुलसीदास हिंदू के ब्राह्मण थे, सर्वश्रेष्ठ जाति में जन्म हुआ था इनका, लेकिन दोनों में दोस्ती यारी भी थी। एक पंक्ति से पता चलता है कि रहीम की पंक्ति है, सुरतिया नरतिया नागतिया यह चाहत सब कोई, आ गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो ऊपर की पंक्ति तुलसीदास की है,